2014 से पहले के सेवानिवृत्त लोग ईपीएफओ के सर्कुलर की वैधता के खिलाफ आंदोलन किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम वीडियो में इस प्रकार चर्चा करेंगे कि 2014 से जो पहले सेवानिवृत्त लोग हुए हैं वो ईपीएफओ के जो सर्कुलर की वैधता के खिलाफ है वो आंदोलन किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है और कब किया जा रहा है, सारी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरा क्या कारण रहा होगा, क्या ऐसी नौबत आ गई कि 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए यहाँ पर है वो उन कर्मचारियों को अब यहाँ पर है वो आंदोलन करने की, जो कि यहाँ पर है वो खिलाफ ईपीएफओ के खिलाफ यहाँ पर है वो वैधता यानी कि सर्कुलर की वैधता के खिलाफ यहाँ पर है वो ऐसी नौबत आ गई कि उनके आंदोलन करना पड़ रहा है। महीने सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर है वो एक बहुत ही बड़े झटके के बावजूद भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों का एक वर्ग यानी कि इसी वैधता को कानूनी के रूप में यहाँ पर चुनौती देने की है वो संभावना तलाश रहे हैं। ईपीएफओ के दिए गए यहाँ पर है वो 2022 और जनवरी 2023 में जारी किए गए सर्कुलर यह संकेत दे रहा है कि आधा यानी कि तुकाराम जोड़े यानी कि राष्ट्रीय कर्मचारी पेंशन की 1995 समन्वय समिति के सलाहकार बताते हुए यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वह नवंबर 2022 के फैसले के संबंधित कई स्पष्टीकरण आवेदनों का यहाँ पर है वो अपमानता याचिका यानी कि यह पेश की गई और समीक्षा यहाँ पर है वो व्यवसाय यानी कि उनके खिलाफ यहाँ पर है वो याचिका खारिज कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने पहले ये फैसले के यानी कि 1 सितंबर 2014 को उन सभी पेंशनर्स को यहाँ पर है वो बर्खास्त कर दिया गया था और पेंशन के लिए ईपीएस 95 के नियमों के तहत यहाँ पर है वो विकल्पों का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन इसके हकदार थे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन अधिकारियों को दोबारा यहाँ पर है वो कट ऑफ तिथि की व्याख्या करने का यहाँ पर है वो कारण ऐसा नहीं किया गया था और परिपत्रों के लिए विशेष रूप से यहाँ पर है वो संबंधित उच्च न्यायालयों के दिसंबर 2022 के यहाँ पर है वो संचार उन लोगों के लिए किया गया था जो 1 सितंबर 2014 से पहले और 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। श्री यहाँ पर है वो ऐसा जोड़े गए थे, ऐसा तर्क दिया गया था और जनवरी 2023 के उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के समय प्रक्रियाओं को परिपत्र किया गया था और उन लोगों को यहाँ पर वो दस्तावेज मांगे गए थे 1 सितंबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि परिपत्र को कार्रवाई यहाँ को एक नया और एक अलग कारण बताते हुए एक ऐसा यहाँ पर वो फिर से चुनौती देने की है वो आवश्यकता होगी या फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष से यानी कि इस जो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है उसके खिलाफ यहाँ पर याचिकाओं के माध्यम से है वो प्रस्तावित वीजा शर्तों को यहाँ पर वो लागू करके सर्कुलर सूचियों को वास्तविक रूप में है वो उन लोगों के लिए यहाँ पर है वो प्रस्तुत किया गया है। 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए वे उच्च पीएफ पेंशन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर है वो अपात्र हो गए थे। इन सभी आधार पर है वो दावा करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्होंने ऐसा नहीं किया है अधिक पेंशन के लिए विकल्प का यहाँ पर है वो प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप सभी को कि ईपीएस 95 जो यहाँ पर सर्कुलर जारी किया गया था यानी कि ईपीएफओ के जो नियमों के तहत है वो विकल्पों का उपयोग नहीं किया गया था, उसके खिलाफ यहाँ पर है वो 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए वे लोग जो ईपीएफओ के सर्कुलर की वैधता के खिलाफ अदालत में है यहाँ पर है वो जा सकते हैं और बहुत ही बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अदालत में जाने का एक ही कारण हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर है वो सही तरीके से न्याय नहीं मिला है और ईपीएस 95 पेंशन जो 2014 से पहले है यहाँ पर है वो रिटायरमेंट है, उन्हें सही तरीके से यहाँ पर है वो न्याय नहीं मिला है। सबसे बड़ा मुख्य कारण यही होगा क्योंकि ईपीएस 95-90 यानी कि समन्वय समिति के सलाहकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रक्रिया यहाँ पर है वो दी थी नवंबर 2022 के फैसले को यहाँ पर है वो संबंधित वे स्पष्टीकरण आवेदनं का यहाँ पर है वो अवमाननाकरण याचिकाओं और समीक्षा व्यवसाय को यहाँ पर है वो खारिज कर दिया गया था। उसी कारण से यहाँ पर है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे उनको यहाँ पर है वो खिलाफ अदालत में यहाँ पर जा सकते हैं। सर्कुलर की जो वैधता है उसको या तो आगे बढ़ाया जाए या फिर ऐसा कुछ करने के लिए यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक है। तो दोस्तों, अब एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर है वो अपडेट निकल कर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक थे वो आज तक ऐसा था कि सभी एकजुट थे, लेकिन अभी 2 गुटों के अंदर बढ़ चुके हैं। ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्हों तो यहाँ पर 7,500 रुपए पेंशन की जो मांग कर रहे थे
वो पेंशन धारक अलग हो गए, और जो 2014 से पहले रिटायरमेंट हुए थे वो पेंशन धारक अलग हो गए। यानी कि दोनों की पेंशन धारकों की अलग अलग मांगे रहेगी, और ईपीएफ 95 पेंशन धारक इनको यहाँ पर है वो पूरा कर पाता है, या फिर ये जो वैधता के खिलाफ अदालत किए जा सकते हैं, तो उसके लिए भी क्या निर्णय आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट दी जाती है। तो इस वीडियो को जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।